तो तैत्तिरीय उपनिषद के आज हम करेंगे भृगुवल्ली। तैत्तिरीय उपनिषद में 3 वल्ली है, ये लास्ट वल्ली भृगुवल्ली। पिछले बार आपने बड़ा इंटरेस्टिंग चीज ब्रह्मानंद वल्ली में पढ़ा। एक तो रसो वैशाह कंसेप्ट, कि वो जो ब्रह्म है वो रस है, डिलाइट है उसको। दूसरा जो बड़ी बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीजें आपने जानी कि कैसे तैत्तिरीय उपनिषद में जो ब्रह्मानंद है, जो सुप्रीम ब्लिस है, उसका मेजर करने की एक कोशिश की आपको समझाने के लिए कि वो कितना क्या उसकी क्वांटिटी या डेंसिटी क्या होती है। ना भृगुवल्ली देखेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। वल्ली के आरंभ में इस तरह इन्वोकेशन आता है, या आप समझे हुए हो तो भी जो नए हैं उनके लिए। ओम परमात्मा सह साथ साथ, नौ हम दोनों को अवतु रक्षा करे। वो प्रभु परमात्मा हम दोनों को, हम दोनों मतलब गुरु एंड शिष्य, टीचर एंड स्टूडेंट, हम दोनों की रक्षा करे। सह नौ भुनक्तु, वो परमात्मा सह हम दोनों को साथ साथ, नौ मतलब हम दोनों, सह मतलब साथ साथ, भुनक तो पालन करे, टेक केयर ऑफ अस। सहवीर्यम करवा वही, और हम दोनों गुरु एंड शिष्य, टीचर एंड स्टूडेंट, मिलके जो भी पढ़ें या जो भी अध्ययन बने वो वीर्य बनाए, उसको ब्रिलियंट बनाए। तेजस्विनावधीतमस्तु, हम दोनों का जो अध्ययन है, जो स्टडी है, वो फ्रूटफुल हो, वो तेजस्वी, वो ब्रिलियंट और यूजफुल हो। माँ विद्विषा वही, हम एक दूसरे से, गुरु और शिष्य, टीचर या स्टूडेंट, एक दूसरे से किसी भी तरह की कोई नेगेटिव इमोशन या नेगेटिव फीलिंग ना रखे। तो ये हर वल्ली के आरंभ में आता है। ये इसको शांति मंत्र कहते हैं, जिसका सिंपल मीनिंग है इन्वोकेशन। भृगुर्वै वारुणिः वरुणं पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तस्मा एतत् प्रवाच। वरुण नामक ऋषि और उनका बेटा भृगु। वरुण खुद ही पिता भी हैं और गुरुकुल के आचार्य भी हैं। तो भृगु उनका बेटा है। तो भृगु बेटा जो कि शिष्य भी है, एक बार अपने पिता वरुण के पास जाकर के बोला, अधिहि भगवो ब्रह्म इति, हे भगवान आप मुझे ब्रह्म सिखाइए। भगवान समझते हैं, कोई अपने से बड़ा हो उसको भगवान बोलने की, जो क्लासिकल संस्कृत में और वैदिक संस्कृत में जो भी अपना से बड़ा हो उसको भगवान कहा जाता है। गुरु, पिता, माता, आचार्य, राजा, अपना जो बड़ा बॉस है, उन सबको भगवान कहा जाता है। तो भगवान का अगर आप ट्रांसलेट करेंगे सर, है ना, सर के अर्थ में। जैसे आपको पता है ब्रिटिश राज में लोगों को वो टाइटल मिलता था सर, है ना, सर गंगाराम, सर अमुक। फिर वो ब्रिटेन में आज भी है लॉर्ड की टाइटल देने की। ये जो सर और लॉर्ड, ये एक्चुअली भगवान का इंग्लिश में इसी सेंस में यूज होता है। तो हमारे लिए उसके लिए भगवान शब्द आता था। कोई, ये बाद में आजकल हमारी इग्नोरेंस के कारण हम भगवान का अर्थ परमात्मा लेने लग गए, फिर झगड़ने लग गए कि कितने भगवान हैं। तो भगवान तो लाखों भी हो सकते हैं, जो भी आपसे बड़ा है उसको आप भगवान बोलो, तो यही बोला जाता था। पर इसका अर्थ नहीं कि वो परमात्मा की बात करते हैं। तो भृगु ऋषि अपने पिता वरुण के पास पहुंचे, बोले कि आप मुझे ब्रह्म विद्या सिखाइए। भगवान सर, अधि ही सिखाइए, अध्ययन कराइए, क्या? ब्रह्म, ब्रह्म सिखाइए। तस्मै एतत् प्रोवाच, तब वरुण ऋषि ने अपने शिष्य और बेटा भृगु से बोला, अन्नम प्राणम चक्षुः श्रोत्रम मनोवाचमिति तम होवाच।
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तत् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्मेति। वरुण ने कहा ठीक है, सुनो, अन्न अनाज ग्रेन फूड, प्राण वाइटलिटी प्राण शक्ति जीवन शक्ति, चक्षु देखने की शक्ति, श्रोत्र सुनने की शक्ति, मन सोचने की शक्ति, वाच बोलने की शक्ति, ये जो कितने हुए 6, ये जो इंद्रियां हैं ये जहां से पैदा हुए हैं और जिसके द्वारा जिंदा रहते हैं बने रहते हैं, नष्ट होने के बाद जिसमें मिल जाते हैं, जिसमें वापस चले जाते हैं, तत् विजिज्ञासस्व, उसी को ही जानने की इच्छा करो, तत् ब्रह्मेति, वही ब्रह्म है। प्राचीन काल के गुरु आजकल के इंडियन टीचर की तरह बिल्कुल नहीं थे। इंडियन टीचर आजकल का मतलब क्या, जो बुक का हर एक एक वर्ड आपको पढ़ाएं समझाएं और रटवाएं, वो बिल्कुल वेस्टर्न प्रोफेसर के टाइप के थे। जो पढ़ाते लिखाते कम थे, प्रोजेक्ट ज्यादा देते थे और करके लाओ, प्रोजेक्ट करके लाओ, अगर कुछ गलत हो गया बता देंगे ये गलत है, क्लू देंगे, हेल्प इतना ही करेंगे। स्टूडेंट को अपने आप सारा पढ़ना है। फिर शिष्य ज्यादा था, फिर 2 महीने 6 महीने साल भर लगा के प्रोजेक्ट करके आता था, गुरु देख लेता था, नहीं इसमें ये कमियां है, इसको फिक्स करके लाओ। तो कभी भी उसको जो कहते हैं ना स्पून फीडिंग का नेचर हमारे प्राचीन गुरुकुलों में गुरुओं में नहीं थी। जो मॉडर्न इंडिया में खास करके इंडिपेंडेंट इंडिया में तो हम बिल्कुल मतलब प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक बस स्पून फीडिंग कराते, एक एक लाइन समझाओ रटवाओ, पेपर में भी वैसे ही क्वेश्चन डालो जो तोतों के तरह रटे हुए चीजें आंसर दे। इसीलिए आप देखते हैं भारत में पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट पीएचडी वाले गली गली में भरे हैं, पर उनको पूछो उनकी रियल जो योग्यता है वो सेकेंडरी स्कूल के लायक भी नहीं है। पीएचडी लेकर बैठे हैं, मास्टर डिग्री लेकर बैठे हैं, आप उनसे बात करो, उनकी लेवल ऑफ जो थॉट है वो बहुत लो लेवल का होगा। हो सकता है किताबों के बुक्स के रेफरेंस आपको 10 भी सुना दें, वो तो तोता भी सुना देगा। सो इसीलिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज्यादा स्कॉलर पैदा नहीं किया, क्योंकि हमने उनको मेहनत करने के लिए नहीं सिखाया, खुद सोचने के लिए नहीं दिया, टाइम नहीं दिया। तो जो कि वेस्टर्न मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम में आपको दिखता है, और प्राचीन वैदिक ऋषि बिल्कुल वैसा ही थे। अरे आपको बहुत उपनिषदों में ये आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल वो कभी ऐसा अंगुली पकड़ा के नहीं सिखाते हैं, काम थोड़ा बहुत हिंट्स देते हैं, खुद प्रोजेक्ट करो, भूल होगा हल्की सी बता देंगे, फिर जाओ ठीक करके आओ। यहाँ वरुण और भृगु के बीच में कमोबश वही स्टाइल है, वो सीधा ब्रह्म की व्याख्यान करने नहीं लग गए, सच्चिदानंद स्वरूप है, सर्वव्यापक है, सब जगह फैला हुआ है, वो करता है ये करता है, कुछ नहीं बताया हमारे तरह। क्या बताया, बोले देखो जहां से यहाँ कान नाक वगैरह जहां से आते हैं, जिसके कारण होते हैं, जहां से जिसके कारण उनमें एबिलिटी है, नष्ट होने के बाद जहां वापस चले जाते हैं, उसी को ब्रह्म समझना। फिर वो फिर कौन है, फिर ढूंढना तो पड़ेगा। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग आज आप पढ़ेंगे, और इसको जानने की कोशिश करो, कौन ब्रह्म, जो जहां से ये सारी चीजें बनती है, जिसमें समा जाते हैं। स तपो तप्यता, अब क्या हुआ, चले गए जी भृगु जी, वरुण जी के गुरु के वाक्य लेकर के चले गए, और उन्होंने क्या किया, प्रोजेक्ट किया। और वो स्पिरिचुअलिटी में प्रोजेक्ट को क्या कहते हैं संस्कृत में, स्पिरिचुअल लाइन में, तपह तपस्या उन्होंने तपस्या की, स तपो तप्यता, फिर
स तपस्तप्त, और उन्होंने तपस्या करके जाना। क्या जाना? देखिए, अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात् अन्नाध्येव खलु इमानि भूतानि जायन्ते। भृगु को ये पता लगा कि अन्न ही ब्रह्म है। अन्न समझते हैं, फूड, ग्रेन, यही ब्रह्म है। उसको ये पता लगा अन्न से ही सारे प्राणी पैदा होते हैं, अन्न के कारण से, बिकॉज ऑफ द ग्रेन एंड फूड। अन्नेन जातानि जीवन्ति, और जो पैदा हुए हैं वो अन्न के कारण ही जिंदा रहते हैं। अन्नम प्रयंती, और जब मर जाते हैं तो फिर वापस ग्रेन बन जाते हैं, मतलब मिट्टी में मिल जाते हैं। मिट्टी क्या होता है? ग्रेन से, उसी से होता है। और अभिसम विशंति, ये जान करके तद विज्ञाय पुनरेव वरुणम पितरम उपससार, फिर वो अपने गुरु पिता वरुण के पास पहुंचा। आकर के बोला, गुरुदेव, मैंने, आपने कहा कि जहां से इंद्रियां बनती हैं, जिसके कारण है, वो मैंने पता लगा लिया। बोले क्या है? जी वो तो अन्न है। अधि ही भगवो ब्रह्मयति, तो गुरु ने सर हिला, बेकार है, ये तो तुम क्या करके आ गए, ये तो प्रोजेक्ट फेल हो गए, जाओ दोबारा करो। तो फिर भृगु ने पूछा, अधि ही, फिर और कुछ बताइए। जो बताया था उस पर तो यही प्रोजेक्ट बना। अच्छा, तो देखिए क्या गुरुजी कहते हैं। तम होवाच, गुरु ने शिष्य से कहा, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, मुझे पूछ के कोई फायदा नहीं है, खुद जाओ तपस्या करके उस ब्रह्म की जानने की इच्छा करो। तप खुद ही ब्रह्म होता है, ब्रह्म का मतलब ज्ञान। तप अपने आप में ही ज्ञान है, और तप इंस्ट्रूमेंट है, तप टूल है, जिसके द्वारा तुम ब्रह्म को जान सकते हो। तो वारुणी भृगु तपो तप्यता, वापस गया, फिर तपस्या की। तपस्या करके क्या जाना? स तपस तप्त्वा, दोबारा आया गुरु के पास। गुरु जी ने पूछा, क्या जाना? भृगु ने बताया, प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्, मैंने ये जाना प्राण ही ब्रह्म है। क्यों? प्राणाध्येव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, ये जो प्राण है, वाइटलिटी है, इसी से ही सारे प्राणी पैदा होते हैं। इसी के कारण से प्राणी न जातानि जीवंती, इसी के कारण से सब जिंदा रहते हैं, और जब मर जाते हैं तो प्राण में ही समा जाते हैं। तद विज्ञाय पुनरेव वरुणम पितरम उपससार, ये जानकर दोबारा गुरु के पास आया, वरुण के पास। प्राण क्या है जी? आपको पहले बताया हमारी सृष्टि कैसे होती है। जब आत्मा शरीर के साथ मिलता है तो जो फर्स्ट थिंग कम्स आउट ऑफ दैट, दैट इज कॉल्ड प्राण। वही प्राण आता है तो पूरा जो लाइफ है फिर ग्रो करता है, सब चीजें आती है। तो प्राण के कारण ही तो सब कुछ होता है। प्राण के कारण इंद्रियां बनने लगते हैं, प्राण आता है तभी सेंसेस, सेंसुअल पावर, बॉडी, एवरीथिंग ग्रोज। प्राण न रहे तो कोई नहीं न रहता है। तो ठीक है, प्राण जान करके आया प्राण को ब्रह्म, गुरु के पास आया। गुरु जी ने बोला, क्या हुआ, कुछ करके आया काम, तो समझ में आया? जी हाँ जी आया। क्या आया? जी प्राण ब्रह्म है। आपने जो थ्योरी दी थी, जो मुझे फॉर्मूला दी थी, उस फॉर्मूला के हिसाब से प्राण ही ब्रह्म है। गुरु ने कहा, ना, ये भी ठीक नहीं है, जाओ और काम करके आओ। फिर भृगु ने बताया, अधि ही भगवो ब्रह्म इति, फिर तो है भगवान, आप ही बता दीजिए, सिखा दीजिए ब्रह्म क्या है। तम उवाच, गुरु ने बोला भृगु को, मैं क्या बताऊं? तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, ब्रह्म को बताने से नहीं जाना जाता, ब्रह्म को तपस्या से जानने की कोशिश करो। क्यों? तप ही ब्रह्म है, तप ही ज्ञान है। तो भृगु वापस गए जी, और फिर तपस्या की, और तप करके फिर जाना। क्या जाना? थर्ड स्टेज में आया, मनो ब्रह्मेति व्यजाना। अब वो जाना कि नहीं, ये जो मन है वो ब्रह्म है। क्यों? मनसो येव खलु इमानी भूतानि जायन्ते, ये मन के कारण ही तो सब कुछ होता है।
मन के कारण ही हम जिंदा है, सारा फंक्शन होता है। मन प्रयंती, मन में ही समा जाते हैं। तत् विज्ञाय, ये जान करके, पुनरेव वरुणम पितरम उपससार, फिर पिता वरुण के पास आया, आकर के बोला, जी पिताजी जान गया क्या? जो फॉर्मूला बताया उसके बेस पर आप मैंने जाना कि अन्न ब्रह्म नहीं है, समझ में आ गया। प्राण भी ब्रह्म नहीं, पर मन ब्रह्म है। गुरु जी ने बोले ना, ये भी नहीं। तो फिर भगवो अधि ही ब्रह्म, फिर आप ही सिखा दीजिए। बोले ना, मैं भी नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि बोलने से ब्रह्म नहीं सिखा जाता, बताने से ब्रह्म सिखा हुआ होता तो हम और आप सारे के सारे ब्रह्म ज्ञानी अब तक हो गए होते। तो वरुण को तो, भृगु को तो ब्रह्म जनाना था, ब्रह्म के बारे में बताना नहीं था। भृगु का क्वेश्चन नहीं था कि ब्रह्म क्या है बताइए, कैसा है, जो आप और हम पढ़ रहे हैं। उसको तो ब्रह्म को जानना था, उसके बारे में नहीं जानना था। और उसको जानने के लिए एक ही रास्ता है, तपस्या। तो वरुण ने कहा नहीं, जाओ दोबारा तपस्या करो। क्यों? तपस्या के द्वारा ही ब्रह्म जाना जाएगा। तप ही ब्रह्म है, तप ही ज्ञान है। तो भृगु फिर दोबारा गया, स तपोतप्यता, फिर तपस्या की, तपस्तप्त्वा, फिर तप करके फिर जाना। क्या जाना? आप गेस करिए क्या जाना होगा? विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजानात। अब भृगु ने जाना, ये जो विज्ञान बुद्धि, विज्ञानमय कोश, यही ब्रह्म है। क्यों? विज्ञान वाला बुद्धि, ज्ञानाद्येव खलु इमानि भूतानि जायन्ते। इसी विज्ञानमय कोश या बुद्धि से ही सारे चीजें, भूत, क्रिएचर पैदा होते हैं। इसी के द्वारा जिंदा होते हैं, इस मरने के बाद इसी में समा जाते हैं। तद विज्ञाय, ये जान करके वो दोबारा वरुण पिता के पास आया। बोले पिताजी अब मैं जान गया। आपने पहली बार रिजेक्ट किया जब मैंने कहा अन्न है, दूसरी बार रिजेक्ट किया जब मैंने कहा प्राण है, तीसरी बार रिजेक्ट किया जब मैंने कहा मन है, चौथी बार अब मैं सीख कर आ गया, थोड़ा और गहराई में पहुंच गया और डीपली पहुंच गया। वो है विज्ञान, विज्ञानमय कोश, इसी को कहते हैं। तो वो ब्रह्म है। पिताजी ने कहा ना, ये भी नहीं। न, फिर अधि ही भगवो ब्रह्मेति, फिर आप ही सिखा दीजिए ब्रह्म क्या है सर। गुरु जी ने बोला, तम उवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। नहीं, बुझ जाओ, तपस्या के द्वारा ब्रह्म को जानने की ट्राई करो, क्योंकि तप ही ब्रह्म है। फिर भृगु जी गए, फिर तपस्या की, फिर तप करके वापस आए। हो सकता है इस बार चांस लग जाए। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात। बोला गुरु जी अब मैं जान कर आया। गुरु जी ने पूछा क्या जाना, ब्रह्म क्या है? बोला आनंद ही ब्रह्म है। आनंदाध्येव खलु इमानि भूतानि जायन्ते। बाकी सब रिपीटेड है। आनंद से ही सारा क्रिएचर पैदा होते हैं, आनंद के कारण ही जिंदा है, मरने के बाद आनंद में ही समा जाते हैं। तो क्या ये सही है कि गलत है? तैत्तिरीय ऋषि ने ये नहीं कहा ये सही है कि गलत है, पर जो लिखा उससे आप समझ जाएंगे तैत्तिरीय ऋषि क्या मानते हैं। सईशा भार्गवी वारुणी विद्या। तो मतलब तैत्तिरीय कहते हैं यही फाइनल है, आनंद ही ब्रह्म है। और ये जो विद्या, ये जो नॉलेज है, ये आगे से क्या किस रूप में जानी गई? भार्गवी वारुणी विद्या के रूप में। भृगु के द्वारा जो जानी गई विद्या भार्गवी, वरुण के द्वारा सिखाई गई जो विद्या वारुणी विद्या। तो इस विद्या का नाम क्या पड़ गया? भार्गवी या वारुणी। भार्गवी समझ में आया? भृगु के द्वारा जाना जाने से, द नॉलेज विच इज नोन बाय भृगु इज कॉल्ड भार्गवी। एंड वारुणी, द नॉलेज विच इज टॉट बाय वरुण, वरुण के द्वारा सिखाए जाने से इस विद्या का नाम पड़ा वारुण। ये कौन सी विद्या है? ब्रह्म विद्या। तो इस ब्रह्म विद्या का कंक्लूजन क्या है? ब्रह्म क्या है? बोले आनंद ब्रह्म है। यही तो आप पढ़ रहे, रसो वैसह। आनंद वल्ली में भी आनंद ही पढ़ा, भृगुवल्ली उसकी एक्सटेंशन है, पर इन डिफरेंट वे।
थोड़े इसको ज्यादा गुरु शिष्य स्टाइल में बताया, वो आनंद ही ब्रह्म है। पर ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान एक प्रॉपर प्रोसीजर से आया। भृगु और उनके गुरु पिता वरुण के द्वारा जो एक अध्ययन का जो प्रोसीजर था, जो स्टडी का प्रोसीजर था, उससे ये ज्ञान भृगु को मिला। इसीलिए ये ज्ञान उसके नाम पर प्रसिद्ध हुई। तैत्तिरीय उपनिषद में क्या कहा? भार्गवी या वारुणी विद्या। तो आपको समझ में आया कि ये ब्रह्म कौन है? आनंद को ही ब्रह्म कहते हैं। ये जो अभी आप पढ़ रहे थे भृगु और वारुणी के बारे में, ये बेसिकली क्या समझाना चाहते थे? इस स्टोरी के द्वारा तैत्तिरीय ऋषि क्या क्या हिंट्स या क्या मैसेज या क्या क्या बताना चाहते थे कि पूरी स्टोरी के द्वारा? I think basically he wants to tell you how all those layers are and how you understand them in at different levels. जैसे जैसे आपकी knowledge बढ़ती है, you get deeper into the things and then you realize the true self. So there are all these levels of knowledge and the final knowledge is Brahma Vidya. हाँ, और उसमें जो लेवल है, ये जो पंचकोश है, ये कोश एक एक लेयर, जैसे हम पिछले बार बता रहे थे ना, ये कोश कोई रियल बॉडी या फ्रेम नहीं है। ये गुरु और शिष्य के द्वारा एस्टैब्लिश्ड एक प्रोसेस है आत्मा और ब्रह्म को समझने की। जो ले मैन है वो अन्न रसमय कोश को ही सब कुछ मानता है। जो थोड़ा समझदार है वो प्राणमय कोश को, प्राण को, जो और समझदार होता है मन को, और समझदार होता है इंटेलेक्ट को, विजडम को, जब और समझदार होता है, जब थ्रो पूरे प्रोसीजर जाता है, तो जानता है जब कुछ नहीं होता, नथिंग इज देयर, नथिंग मीन्स नो मैटेरियल कनेक्शन इज देयर, वो जो स्टेट होता है वो स्टेट इज फुल ऑफ आनंद, आनंदमय, फुल ऑफ आनंद। वो आनंदमयता क्यों है वहां उस स्टेट में, जहां बुद्धि तक भी आपकी वापस चला जाता है? क्योंकि वहां आनंद है और इसी का इन्फ्लुएंस चारों तरफ फैला हुआ है। वो आनंद कौन है? ब्रह्म। तो आनंद ही ब्रह्म है। आनंदमय तक पहुंचने के लिए वो बार बार भृगु उनको बोल रहे हैं कि मन और इंद्रियों को एकाग्र करके तप करो, तप करो, तप करो। जी 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 जी, मतलब वो लेवल आपको दिखाना चाहते हैं। वो सीधा बोल सकते थे ये पांचों में कुछ नहीं रखा, उसके बेहद जाओ, पर एक प्रोसेस होता है बताने का। तो तैत्तिरीय ऋषि ने ये भृगु और वरुण की गुरु शिष्य की स्टाइल में प्रोसेस को अपनाया, तो ये खंडन करने के लिए ये ब्रह्म नहीं, ये ब्रह्म नहीं, ये ब्रह्म नहीं, ये ब्रह्म नहीं। ब्रह्म मतलब आत्मा, चेतन, जो भी समझिए, ये चेतन नहीं, ये चेतन नहीं, ये चेतन नहीं, ये चेतन नहीं। तो चेतन कौन है? जो आनंद है वही चेतन है। ना बुद्धि चेतन है, ना मन चेतन है, ना प्राण चेतन है, ना शरीर। या माला जी। So could it also be कि इसमें सिखाते हैं कि हम सब में ये सब है, whether we recognize it or not? नहीं, श्योर, दिस इज द कोर पॉइंट कि वो सब में है, और सब में ये 5 स्टेयर्स हैं, और कोई भी इस स्टेयर को 1 by 1 बॉडी, वाइटलिटी, माइंड, इंटेलेक्ट को समझते समझते वहां पहुंच सकता है। गुड, दैट इज ऑल्सो वन पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। ये जो चारों के चारों हैं, मतलब फिजिकल बॉडी जिसको अन्न कहा, अन्न शब्द से ग्रेन नहीं, फिजिकल बॉडी है ना, माइंड, प्राण, बुद्धि, ये सारे के सारे दिया तो गया परमात्मा के द्वारा, इट्स गिवन बाय समवन, बट यू नीड टू टेक केयर ऑफ देम एवरी टाइम। आपकी केयर जहां जहां कम, जैसे आप बॉडी का ध्यान नहीं रखेंगे तो बीमार पड़ेंगे, प्राण का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी लाइफ कम होगी, माइंड का ध्यान नहीं रखेंगे तो मोमेंटली आप वीक होंगे, विजडम का ध्यान नहीं रखेंगे आप नॉलेज वाइज कमजोर होंगे। यू हैव टू, बिकॉज दीज आर ऑल फ्राजाइल, है ना, मैटेरियल चीजें। ये तो आपको परमात्मा ने दिया है, जैसे माँ बाप ने आपको घर दिया है, तो देन घर दे के तो वो चले गए, पर घर को रिपेयर करना, फिक्स करना, कलर करना, उसकी वो करना, वो आपका काम रहेगा। नहीं तो फिर तो
तो वो तो फिर आप ध्यान नहीं देंगे तो घर खराब हो जाएगा। सो दीज आर गिवन बाय गॉड, बट यू नीड टू टेक केयर ऑफ एवरी टाइम टू प्रोटेक्ट देम। आप वो हो जहां मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। आनंद तो या जो चेतना है वो, उसमें कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं, मटेरियल चीजों को ही मेंटेनेंस की जरूरत होती है। आचार्य जी, एक हमने ना बहुत पहले ये ईशा उपनिषद में पढ़ा था कि वो सत्य के ऊपर सोने का ढक्कन कुछ चढ़ा ढक्कन हुआ, चढ़ा हुआ है, हिरण्मय पात्र। तो क्या इसको हम आपस में रिलेट कर सकते हैं कि जो सत्य है वही आनंद है, और ऊपर के जो बाकी के हम कोश पढ़े हमने, वो एक तरह से उन्होंने सोने के बताए हुए हैं कि हमारा मन उनमें खोया रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। वो इसी को ही हिरण्मय कोश कहा। वो तो मैं समझाने के लिए आपको बहुत सारे लोकल एग्जाम्पल दिया, जो मटेरियल एग्जाम्पल। स्पिरिचुअली तो यही जो आपके कोश हैं, और इन कोशों के द्वारा जो आप एक्सटर्नल वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं, यही है जो जो हिरण्मय पात्र है, जो आपको हमेशा अंदर जाने नहीं देते हैं, मतलब फिजिकल बॉडी तक रोक देते हैं। थोड़ा और डीपली जाओ तो प्राण तक रुक जाते हैं। तो ये सारे यही तो आपको रोकते हैं, बिकॉज यही शाइनिंग है, यही ब्रिलियंट है, यही अट्रैक्टिव है, यही आपको रोकते हैं। डेफिनेटली इन्हीं को हिरण्मय कोश कहा। हाँ जी, मनोज जी कुछ कह रहे थे। वो मतलब इट ऑल्सो लाइक उन्होंने ये स्ट्रेटेजी जो अपन जैसे वरुण ने की प्रभु जी के साथ, और ऐसे जनरली इसका एक ये भी रीजन है कि किसी आदमी को, जो मैन ऑन द स्ट्रीट को, अगर सडनली आप बोलो कि ब्रह्म इज आनंद, तो उस इट इज लाइक मिडिल स्कूल वाले बच्चे को किसी को पीएचडी की किताब दे देना। हाँ, So unless you, so there's only, you can only understand something that is similar to what you know and little bit challenging. So these steps are needed, for purposes of being able to, absorb that and then go to the next stage. So उसलिए भी ये जरूरी, मतलब the style जो उपनिषद में हमेशा रिपीट की जाती है, there's one way of thinking about that. वैसे इसको टीचिंग मेथोडोलॉजी में कहा जाता है गोइंग from known to unknown. So there are many teaching methods are there how to teach the young मतलब person. तो उसमें एक टीचिंग मेथड होता है, कभी भी सडनली एक अननोन चीज को एक्सप्लोर मत करो, वो कॉम्प्लिकेटेड होगा, दिमाग में घुसेगा नहीं, या मिसपरसीव्ड होगा। तो बेस्ट वो है कि जो नोन चीजें हैं उनको पहले रखो, फिर उसको एक्सप्लेन करो कि ये जो समझ में आ गया, जो मैं बताने जा रहा हूं इससे थोड़ा ऊपर है, वो फिर थोड़ा अननोन होगा। फिर उस अननोन को नोन बनाओ, फिर उसके ऊपर अननोन जाओ। तो एक स्टेयर्स होता है जिससे कि कोई भी व्यक्ति, बच्चा का हमारे संस्कृत में जो भी किसी भी सब्जेक्ट में इग्नोरेंट है उसको बच्चा कहा जाता है। बाल बोध है ना। तो वो फिर उसके लिए वो आसान होगा, और वो रिकॉग्नाइज, वो क्या कहते हैं, वो एक तरह के माइंड में वो छपता जाएगा, प्रिंट होता जाएगा, प्रिंट होता जाएगा। अच्छा है, चलिए तो अगला लेते हैं। तो वही वारुणी विद्या है, कौन? वो जो आनंद, और वो आनंद कहाँ है? परमे व्योमन प्रतिष्ठिता। वो जो परम आकाश में वो रहती है, वो चेतना। वो कौन सी परम आकाश है जिसमें चेतना रहती है, जिसको आनंद शब्द से कहा? वो परम आकाश ये का आकाश नहीं। आपने वेदांत में भी पढ़ा और अलग अलग उपनिषद में, ये जो आपके मस्तक में वो जो छोटा सा अंगूठे के बराबर जगह है, हाँ, जहाँ आत्मा रहती है, उसी को वेदांत में भी कहा परम आकाश, परम व्योम। व्योम मतलब आकाश, स्पेस है ना, स्पेस, वैक्यूम। उसी को ही यहाँ परम आकाश कहा। वो उसी परम आकाश में वो चेतना रहती है, वही आनंद स्वरूप है। स य एवं वेद प्रतिष्ठति, जो इस तरह आनंद को ही ब्रह्म या चेतना समझ लेता है, वो प्रतिष्ठति, वो शांत हो जाता है, वो स्थिर हो जाता है, फॉर्म हो जाता है, मतलब फिर वो भाग दौड़ करना बंद हो जाता है। अन्नवान, और वो अन्न से भी भर जाता है। अन्नादो भवति, अन्न कहते हैं खाना, भोज्य। वो खुद अन्नवान बनता है, अनाज वाला, अन्नाद, और ईटर भी, खाने वाला भी बनता है। महान भवति, और वो ग्रेट बनता है, बड़ा बनता है।
किससे? संतान से, प्रजा प्रोजेनी से, पशु भी कैटल पशु पक्षियों से, ब्रह्म वर्चसेन और ब्रह्म ज्ञान से, वो महान, और कीर्त्या यश से। तो मतलब जो व्यक्ति ब्रह्म को ठीक ठीक समझ जाता है कि आनंद ही ब्रह्म है और इसी महाकाश में रहता है, वो बहुत फार माइंडेड अब हो जाता है। अब उसकी फ्रिकल माइंडेड खत्म हो जाता है, भाग दौड़ खत्म हो जाता है। फिर वो खाने वाला भी वही होता है, खाना भी वही होता है। वो खाना और खाने वाला, फूड एंड ईटर, ये क्या है? भृगुवल्ली में ये पूरा का पूरा चैप्टर जो वही खाना और खाने वाले पर है। सो मैं अभी इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि आगे आप अन्न ही अन्न पढ़ते जाएंगे। फिर वो व्यक्ति महान होता है प्रोजेनी से, मतलब सामान्य भाव है, उसको जो भी उसकी एस्पिरेशन से, इच्छाएं सब फुलफिल हो जाए, उसको कोई चीज की जरूरत ही नहीं रहता, कीर्ति भी बढ़ जाती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।